नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे नई नवेली मोदी कैबिनेट की। वैसे तो कैबिनेट विस्तार में 43 नए चेहरों को जगह दी गई, लेकिन इसमें यूपी का खास ख्याल रखा गया क्योंकि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अकेले उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। खबरों की खबर में आज आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट विस्तार में जिन 3 एससी वर्ग और 3 ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया वो कौन कौन हैं और किस जाति से आते हैं और चुनाव में पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक ब्राह्मण को भी इसमें जगह दी गई है। आखिर इसके पीछे क्या है बीजेपी की चुनावी रणनीति, बताएंगे आपको। बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में काफी सोच समझकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जो कोशिश की है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट विस्तार के दौरान यूपी की राजनीति का पूरा ध्यान रखा गया है। कैबिनेट विस्तार के दौरान यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर बीजेपी की पूरी नजर है। शायद यही वजह रही कि यूपी से 7 मंत्री बनाए गए। चुनाव के लिहाज से यूपी के सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई। कैबिनेट विस्तार में 3 एससी वर्ग और 3 ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया, तो एक ब्राह्मण चेहरे को भी इसमें जगह दी गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिन 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। उनमें आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, बीजेपी की सहयोगी अपना दल की मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल और महाराजगंज से 6ठी बार सांसद बने पंकज चौधरी का भी नाम शामिल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा वोट बैंक सबसे बड़ा है। राज्य में 39% पिछड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा 25% दलित वोट बैंक है। इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा और बसपा के साथ रहा है, लेकिन बीजेपी ने अब इसे अपने पाले में लाने की तैयारी कर ली है। इसलिए पटेल, कुर्मी और लोधी समाज का कॉकटेल बनाने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने इस कैबिनेट विस्तार के साथ ही कुछ खास वर्ग के मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की, क्योंकि बीजेपी बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी वर्ग के वोट बैंक को बंटने देना नहीं चाहती है और साथ ही इस विस्तार के जरिए पार्टी कुछ खास जाति और वर्ग के वोटरों के बीच बड़ा मैसेज भी देना चाहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने 7 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में शामिल कर ये बड़ा दांव खेल दिया और इस विस्तार में चुनाव से पहले न सिर्फ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने की। चलिए अब आपको मोदी कैबिनेट में शामिल हुए इन मंत्रियों के बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला नाम अनुप्रिया पटेल। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री रह चुकी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से बीजेपी की सहयोगी अपना दल की सांसद हैं। वो केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। वो विधायक भी रह चुकी हैं और राजनीति में आने से पहले वो एमिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उन्होंने कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। दूसरा नाम एसपी सिंह बघेल। आगरा से 5वीं बार के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी और एलएलबी की है। तीसरा नाम कौशल किशोर का है, जो मोहनलालगंज से दूसरी बार सांसद बने। वो यूपी विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके। पिछले 30 सालों से राजनीति कर रहे कौशल किशोर ने कालीचरण पीजी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। चौथा नाम भानु प्रताप वर्मा। जालौन से 5वीं बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने 1980 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वो 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। 5वां नाम पंकज चौधरी का है, जो महाराजगंज से 6 बार से सांसद हैं। वो गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और पिछले 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 6ठा नाम बीएल वर्मा का है, जो यूपी से राज्यसभा सांसद हैं।
उनका राजनीतिक करियर करीब 35 सालों का है। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एमए तक पढ़ाई की। उनका जन्म रुहेलखंड में हुआ। मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 7वां और आखिरी नाम अजय कुमार मिश्र का है। लखीमपुर खीरी से दूसरी बार के सांसद अजय कुमार मिश्र 30 सालों से राजनीति में हैं। वो यूपी विधानसभा और खीरी जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और एलएलबी की है। चलिए अब आपको बताते हैं इन लोगों के जरिए बीजेपी ने किस किस को साधने की कोशिश की। सबसे पहले बात बीएल वर्मा की, क्योंकि पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में लोध जाति को भी शामिल किया गया। बीएल वर्मा जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिससे ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि उसके जरिए पार्टी ने लोध जाति को साधने की पूरी कोशिश की। वैसे तो लोध जाति से आने वाले बीएल वर्मा के पास संगठन के कामकाज का लंबा अनुभव है। वो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साल 2017 में उन्हें यूपी सिडको का चेयरमैन भी बनाया गया था और हाल ही में वो राज्यसभा भेजे गए। वैसे भी लोध जाति को बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, तो ऐसे में पार्टी ने बीएल वर्मा को जगह देकर एक बड़ी पिछड़ी बिरादरी को साधने की कोशिश की। वहीं कुर्मी बिरादरी की बात की जाए तो संतोष गंगवार, जो कि बरेली से 8 बार के सांसद थे, उन्हें हटाया गया। तो उन्हीं की कुर्मी बिरादरी के महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पंकज चौधरी पूर्वांचल में खास असर रखते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके रिश्ते काफी बेहतर माने जाते हैं। जहां पूर्वांचल का एक सिरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल के सहारे साधा, तो दूसरा सिरा गोरखपुर के पास महाराजगंज के पंकज चौधरी के सहारे। बात दलित वर्ग की करें तो दलित वर्ग को साधने के लिए लखनऊ से सटे मोहनलालगंज से दलित सांसद कौशल किशोर भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जो दलितों में बीजेपी की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाने वाली पासी जाति से आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत करने वाले कौशल किशोर बीजेपी से दूसरी बार सांसद बने। जाटवों के बाद पासी दूसरी सबसे दलित जाति है जो हमेशा से बीजेपी को वोट करती रही है। पासी जाति की तादाद पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है और ये बीजेपी की बड़ी समर्थक भी मानी जाती है। जबकि दलित वर्ग से ही एक और दूसरे सांसद भानु प्रताप वर्मा, जो दलितों की कोरी जाति से आते हैं और कोरी जाति भी दलितों में बीजेपी की खास समर्थक हैं, तो उसे भी मजबूत करने की पार्टी ने कोशिश की। अगर बात करें दलित और अति पिछड़ी जाति से आने वाले एसपी सिंह बघेल की, तो वो पाल गडेरिया जाति से हैं। वैसे तो एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन योगी सरकार में मंत्री रहने के बाद वो 2019 में आगरा से सांसद बने और अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। ब्रज इलाके यानी इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, मथुरा और आगरा के कई इलाकों में इस जाति का अच्छा खासा दबदबा है। तो अब केंद्र में मंत्री बनाकर पार्टी की इन इलाकों पर भी नजर है, जहां पार्टी ने पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलितों को साधने की पूरी तैयारी की। ब्राह्मण बिरादरी को अपने पाले में रखने के लिए अजय मिश्र टेनी को कैबिनेट में शामिल किया। अजय मिश्र ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, जो तराई के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। वैसे तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को बैलेंस करने के लिए और कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए इन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मोदी कैबिनेट में लाया गया। अजय मिश्र का जन्म 25 सितंबर 1960 को लखीमपुर खीरी में हुआ और वो 2012 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद 2016 में 16वीं लोकसभा के लिए खीरी से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुने गए और 17वीं लोकसभा में मुख्य संसद रत्न अवार्ड पाने वाले यूपी के पहले सांसद बने। अजय मिश्र 2014 में ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति के सदस्य बने। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। वैसे मोदी कैबिनेट विस्तार में जातियों का खास समन्वय दिखाई दिया। खासतौर पर सामाजिक समीकरण में ओबीसी और दलितों को विशेष तवज्जो देकर कुछ पार्टियों के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और पार्टी ने जिस तरह से यूपी से एक बार फिर गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित पर दाव लगाकर राज्य में 2017 की जीत दोहराने का फॉर्मूला आजमाया,
तो अनुप्रिया पटेल के बहाने बीजेपी ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि जो सहयोगी दल बीजेपी के साथ लॉयल रहेगा उसे उसका इनाम जरूर मिलेगा। वैसे मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।